अब चालू हो गया। नमस्कार। मैं आया हूँ बहुत ही आनंद मार्ग के वरिष्ठ साधक श्री रमेश मिश्रा दादाजी के घर पर, और दादाजी का खास करके हम जब से सहरसा की ओर आना जाना हुआ है तब से दादा का यूपीएसएफ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी सोशल फेडरेशन यानी प्रौद्ध की एक्टिविटीज़ और आनंद मार्ग की हर एक एक्टिविटी में दादा का अहम भूमिका रहा है। तो आज दादा से कुछ मैं कुछ जानूंगा कि दादा जी की दीक्षा कब हुई और कैसे हुई और बाबा से कब कब मिलना हुआ। तो दादाजी नमस्कार, आप बताएं कि आपकी दीक्षा कैसे हुई, कब हुई? हमारी दीक्षा हुई थी 6 अप्रैल 1954 में, बाबा दिए थे मुंगेर में। यस। तो ऐसा था कि बचपन में ही जब से हमको होश हुआ तो हम जब बैठते थे बच्चों के साथ खेलते थे, ये बात नहीं था कि बच्चों से अलग रहते थे, सो बात नहीं, जी। खेलते थे तो भी बीच बीच में हम ऐसे ही आसन लगा के बैठ जाते थे जी। और सबको और अपना ही दांत से अपने को काटते थे। अच्छा। तो काटते थे तो हमारी दादी जो थी हाँ। तो वो समझती थी कि इसको भूत लगता है। अच्छा। हाँ। तो वो पूछती है काहे ऐसे करते हो, तो तब हम सबको पूछते थे कि तुम जगे हो कि सोए हो। हम ये चेक करते थे कि हम जगे हैं कि सोए हैं। तो बस ये ऐसे ही होता रहा। तो पूरा इलाज चला मेरा, बहुत अच्छा। तरह का इलाज चला। हाँ। झाड़ फूक भी चला कि भूत, लेकिन वो सब छूटा नहीं। जी। उसके बाद बस ऐसे ही चलता रहा। तो फिर हमारे पिताजी उस समय थे मुंगेर में, अच्छा। श्री कृष्ण सेवा सदन में थे, मैंने उसके फाउंडर थे। जी। तो हम चले गए उनके पास जी। बहुत कम उम्र में, 4 साल के होंगे, 4-5 साल। अच्छा। तो वहाँ जब चले गए तो उस समय आनंद मार्ग हुआ नहीं था। आनंद मार्ग तो बाद में बना, आनंद मार्ग तो बाद में बना, लेकिन बाबा की चर्चा होना शुरू हो गया था। अच्छा जी। कि जो एक हैं जो बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं जी। मैंने सब उनको बाबा ज्योतिष बाबा कहते थे। कहीं बाबा हाथ भी देखा करते थे, लोगों को बताते अच्छा। हाँ। बताते भी थे। जी। तो चूँकि हमको ये था, वही बीमारी को लेकर के जो रोते रहते थे, खूब हंसते थे या खूब रोने लगते थे। जी। तो हमारे बाबूजी को लोग बतलाया कि इनको जाकर के, वो बहुत बड़े ज्योतिष हैं, हाँ। उनसे जाकर के दिखलाओ हाँ। कि जो क्या इसका होगा। तो हमको लेकर के गए बाबूजी। हाँ। लेकिन ऐसा संजोग था कि बाबा हमसे भेंट नहीं हो सकी। बाबा को भेंट नहीं हो तो लौट के चले, बाबा कहीं चले गए थे। वो कोई ट्रेनिंग के लिए, रेलवे की ट्रेनिंग में चले गए थे बाहर। अच्छा। हम लोग लौट के चले। हम तो बहुत छोटे थे। ऐसे ही होता रहा कि जो, लेकिन हमको बराबर यही रहता था, सबको पूछते थे कि जिंदा हो, जगे हो कि सोए हो, जगे हो कि सोए हो। तो बाद में हमको लगा कि नहीं, जब ये होगा ही नहीं भेंट। हाँ। अच्छा, लोगों से हम पूछते भी थे। एक उस समय थे तांत्रिक साधु थे, लाल बाबा। अच्छा। हाँ। तो लाल बाबा को हम पूछे कि आप भगवान को देखे हैं? तो कहा कि भगवान को हम कहाँ देखे हैं। हाँ। हमने भगवान को क्यों नहीं देखे हैं? हाँ। तो बोले कि नहीं, भगवान को देखना इतना आसान नहीं है। जी। तो हम कहे कि जब काहे नहीं आसान है भाई? तो कहा नहीं, उसके लिए बहुत तपस्या होता है, तभी भगवान को देख सकता है। जी। तो हम मने मन जिद कर लिए कि हम भगवान को देखेंगे, भगवान को देखेंगे। जी। लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ? हाँ। ये तो अंदाज नहीं था। तो जहाँ पर श्री कृष्ण सेवा सदन है, उसके बगल में ही किला है। अच्छा। और किला में के अंदर ही एक है, उसको कर्ण चौड़ा, हाँ। जहाँ पर कर्ण दान किया करते थे, कर्ण चौड़ा। हाँ। वो चंडिका स्थान में ये करते थे, तेल
या घी को गर्म करते थे जिसमें वो कूदते थे। अच्छा। और कूदने के बाद उनको भगवती मैदान में कहती थी कितना लोगे तो उतना उनको सोना मिल जाता था। अब उनके वजन इतना सोना उसको वो बांटा करते थे। वो कर्णचौड़ा अभी भी चंडिका स्थान में अभी भी वो है। अच्छा जी। उसको वहाँ जाइएगा तो आप देखिएगा उस तरह का है। तो हम कर्णचौड़ा पर चले गए। कर्णचौड़ा के पास एक इसका सीमर का गाछ है, बहुत मोटा, आजकल है कि नहीं जानते हैं। उसका क्या था, बहुत मोटा गाछ, बहुत मोटा, समझिए कि 3-4 आदमी भी नहीं पकड़ सकेगा वो। लेकिन उस गाछ की विशेषता क्या थी कि एक थोड़ा सा अगर आप ठेल दीजिएगा तो पूरा गाछ हिलने लगता था। अच्छा। हाँ, ये हम बता रहे हैं आपको 53-54 की बात, 53-54 की बात। तो हम वहीं पर हम सोचे कि ये जो गाछ, जो इतना बड़ा गाछ हिलता है, तो हो सकता है यहाँ भगवान आते हों, भगवान आते होंगे। तो हम कहें कि नहीं, इसके लिए कुछ तो यहीं जा कर के हम ये जाएंगे। तो वहाँ पर जा कर के हम अपना जो रिचुअल वाला पूजा होता है वो पूजा करते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, कभी कोई भगवान काल आएंगे हमारे हमसे मिलने के लिए। तो एक दिन हम डिसाइड किए कि नहीं, अब जीने ही बेकार है। अच्छा। इसी पर से अब कूद जाएंगे हम। हाँ। कूद उस जाएंगे। वक्त कितना उम्र हो रहा था? सुबह कितना, मेरा 8.5 साल तक। अब हम लोग कूद जाएंगे। तो हम सोचेंगे कूदने के लिए, फिर हम तो ये करने लगेंगे, माना बचाव के लिए झाड़ी उड़ी पकड़ने लगेंगे। तो सबसे पहले क्या किए कि हम अपने हाथ को बांध लिए। हाँ, दोनों हाथ को बांध लिए कि जिससे कूदने खोलने का हमको मौका नहीं लगेगा। और उसके बाद हम जा करके कूदने के लिए जैसे जाने लगे तो देखे कि एक भव्य पुरुष आ गए। तो उनको देखे तो हम भूल गए जो हम क्यों आए हैं। हाँ। तो वो बोले कि जो हमसे मैथिली में हमारा नाम लेके बोले कि जो क्या कर रहे हो तुम। तो कहा कि हम बोले कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो भूल गए क्या कर रहे थे। तो बोले कि तो वो मेरा हाथ खोले और चादर ओढ़े हुए थे, वो चादर को बिछाए। हाँ। बिछाए और अपने भी बैठे, हमको भी कहीं बैठे। हाँ। बैठ गए। तो बोले कि क्या तुम्हारी क्या इच्छा है। हाँ। तो हम बोले कि जो हम भगवान को देखना चाहते हैं। हाँ। तो बोले कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। हमने अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा। हम नहीं समझते थे कौन है वो। जी जी जी। कोई, हम ही नहीं समझते थे कौन है वो, लेकिन हमारी इच्छा खत्म हो गई भगवान को देखने। तो वो बोले कि जो अच्छा ठीक है, तुमको हम आज रात में तुमको हम साधना सिखाएंगे। अच्छा अच्छा। हम बोले दादा हम बोले आपको हम क्या बोलेंगे। हाँ। तो बोले तो हमको बाबा बोलोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम बोले बाबा हम तो रात में बहुत जल्दी सो जाते हैं और हमारी नींद बहुत मोटी है, हम तो उठते नहीं हैं, उसके बाद सो जाते हैं, तो सुबह उठते हैं 4 बजे उठते हैं। कहा कि नहीं ठीक है, तुम उठ भी जाओगे, तुमको हम साधना सिखा भी देंगे। मैंने पूजा करना सिखा देंगे, साधना सब नहीं बोले जी, पूजा करना सिखा देंगे। हो गया, चले गए बाबा, उधर चले गए, हम उतर के चले आए आराम से। बहुत खुश, बहुत तबीयत खुश हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने एकदम से लगता था कि जो उससे बढ़ के कुछ खुशी हो ही नहीं सकती है। समझ नहीं पाए जो क्या हुआ नहीं हुआ, हो गया बस ऐसे ही। तो उस रात में बाबा आए, इतनी तेज रोशनी थी कि जो आंख नहीं खुल रहा था, आंख एकदम खुल नहीं रहा था कि एकदम एक बहुत मुश्किल से हम मैंने देख सके बाबा को, बहुत मुश्किल से। अच्छा ये समझिए कि जहाँ हम सोए हुए थे, हमारे बगल में ही हमारे पिताजी सोए हुए थे। वो रोशनी उसने जो देखे हम ही देखे, हमारे पिताजी नहीं देखे। हमारे पिताजी खाए के अगर आते तो वो हमको बोलते कि जो ये रोशनी आई थी कहाँ से। अच्छा वहाँ से ऐसा भी नहीं था कि कहीं से लाइट भी आएगा मोटर का या किसी का, वो घर के अंदर कंपाउंड के अंदर में था, जैसे कि इसके अंदर ऐसे में था कि जो उसमें तो कोई बात नहीं, बाहर में सोए थे हम। हो गई बात, ख़त्म हो गई। तो मेरा एक
आप नाम सुने हुइएगा आचार्य बाल मुकुंद रस्तोगी, जिनका दिया हुआ ये जमीन, ये जो आश्रम का जो जमीन है, अच्छा वो दीपनारायण दादा को देने में मदद वो किए थे। अच्छा। मदद ही नहीं किए थे, रजिस्ट्री करवा दिए थे, जी। नहीं तो ये डिस्प्यूटेड लैंड था। और 300 रुपया दिए थे उस समय का, 300 रुपया, जिससे कि आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, कुछ उसका कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आए थे, और किस पोस्ट पर थे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ भी थे वो। तो उनका लड़का वो पूरे आचार्य थे वो, और उनका पूरा मार्गी, उनका लड़का पूरा परिवार ही मार्गी था। जी जी जी। तो उनका लड़का मेरा साथी था, उनका 2 लड़का, एक का नाम था रमेश चंद्र रस्तोगी, और एक का था अशोक अभी जिंदा है। जी। रमेश जी भी हो सकता है कि जिंदा हो, सासाराम में है, वो कपाल साधक थे। तो लेकिन बाद में साधना उन्हों से थोड़ा सा अलग हुए थे, लेकिन अशोक अभी भी साधक है, और वो सासाराम में ही कुदरा में बहुत बड़ा स्कूल खोले हुए है, बहुत बड़ा स्कूल। अशोक रस्तोगी। हाँ, अशोक रस्तोगी लिखता नहीं, वो अशोक लिखता है। अशोक जी जी। हाँ। अशोक मैं जानता हूँ। हाँ, तो मेरा साथी है। जी। तो वो हमको कहा कि चलो ये सब क्या तुम पूजा करते। अच्छा, हम वो करते थे, लेकिन और जो पूजा, मूर्ति पूजा वूजा, वो भी हम करते ही थे। जी जी। ना हमको बाबा मना किए थे और ना कुछ कहे थे। तो हमको बहुत अधिक मूर्ति रखे हुए थे, मत समझिए कि 30-40 तो होगा मूर्ति। अब हमको रोज उसमें बहुत टाइम लग जाता था, बहुत दिक्कत होता था। और कोई अगर मान लीजिए फूल नहीं चढ़ा है, तो हमको लगता कि आज मेरा दिन गड़बड़ हो